चलिए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उन प्राचीन धुंधले पानी में गोता लगाते हैं। आज हम वन्य जीव संरक्षण के एक ऐसे ऐतिहासिक माइलस्टोन का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो जितना रोमांचक है हमारी नदियों के स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी भी। आप जरा इस नंबर 21 पर गौर कीजिए। असम का नाम सुनते ही शायद दिमाग में सबसे पहले चाय के बागान या एक सींग वाले गैंडे ही आते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि असम मीठे पानी के रेप्टाइल्स के लिए दुनिया के सबसे अहम ठिकानों में से एक है। यहाँ कछुओं की 21 अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब ये पूरा इलाका एशिया के सबसे समृद्ध कछुआ आवासों में गिना जाता है। तो चलिए असम की इसी यूनिक बायोडाइवर्सिटी और इसके ग्लोबल महत्व को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हम खास तौर पर सॉफ्ट शेल टर्टल यानी नरम आवरण वाले कछुओं की बात करें तो काजीरंगा का लैंडस्केप इनके लिए एक बेहद जरूरी सेफ हाउस की तरह काम करता है। जरा सोचिए, पूरे भारत में सॉफ्ट शेल टर्टल की कुल 8 प्रजातियां मिलती हैं और उनमें से 5 तो अकेले इसी एक लैंडस्केप में पाई जाती हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये जगह इन जीवों के लिए कितनी क्रिटिकल है। अब बात करते हैं नदी के असली नेचुरल क्लीनर और ब्रह्मपुत्र के उस गुमनाम नायक की, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। मिलिए गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल से। विज्ञान की भाषा में इसे निल्सोनिया गैंगेटिका कहते हैं। ये नदी का एक ऐसा खामोश शिकारी है जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। बस इसके सिर पर बने प्राकृतिक तीर जैसे निशान को देखना होता है। ये कोई आम कछुआ नहीं है, बल्कि लाखों सालों के एवोल्यूशन का एक बेहतरीन नमूना है जो नदी के इकोसिस्टम में पूरी तरह से ढल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना अहम क्यों है। देखिए, ये पानी के भीतर का एक टॉप प्रेडेटर है जो नदी में मौजूद सड़े गले जानवरों और मृत पदार्थों को खाता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे इकोसिस्टम का अनसंग हीरो है, एक ऐसा अथक सफाई कर्मी या स्कैवेंजर जो पूरी नदी को नेचुरली फिल्टर करता है और साफ रखता है। और इसका असर साफ नजर आता है। एक तरफ वो स्वस्थ नदियां हैं जहां ये नेचुरल क्लीनर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जलमार्ग हैं जिनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है, जो सड़े गले पदार्थों से भरे पड़े हैं क्योंकि वहां इन अहम स्कैवेंजर्स की कमी है। नदियों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर इनकी मौजूदगी से जुड़ा हुआ है। तो नदी के इन प्राकृतिक पहरेदारों को बचाने के लिए भारत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया, पहला सैटेलाइट टैगिंग मिशन। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। भारत में इस प्रजाति की ये पहली सैटेलाइट टैगिंग एक बहुत ही पावरफुल कोलैबोरेशन का नतीजा है। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII और असम वन विभाग तो शामिल थे ही, साथ ही इस पहल को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने फंड भी किया। जब इतने बड़े नाम साथ आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मिशन कितना सीरियस है। अब सवाल ये है कि इस हाईटेक टैग से आखिर हासिल क्या होगा। इसके 3 मुख्य मकसद है। पहला, ब्रह्मपुत्र बेसिन में इन कछुओं के मौसम के हिसाब से होने वाले मूवमेंट को ट्रैक करना। दूसरा, उनकी पूरी होम रेंज का नक्शा तैयार करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, उनके उन गहराई में छिपे हुए नेस्टिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड्स का पता लगाना। ये डेटा संरक्षण की रणनीतियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन हमें इस हद तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फिलहाल ये प्रजाति एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रही है। अगर हम संरक्षण के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई काफी डराने वाली है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय माना गया है। इसके अलावा इसे भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के तहत सबसे कड़ी कानूनी सुरक्षा दी गई है। ये सारे लेवल्स साफ बताते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है। और ध्यान दीजिए, ये बात सिर्फ असम के एक टैग किए गए कछुए तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा ग्लोबल एंगल भी है। शायद आपने एंडेंजर्ड स्पीशीज डे के बारे में सुना हो। 2006 में अमेरिका से शुरू हुआ ये दिन हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य संदेश ही यही है कि जो प्रजातियां खतरे में हैं वो असल में हमारे ग्लोबल इकोसिस्टम की सेहत का अल्टीमेट इंडिकेटर होती हैं। अगर वो खतरे में है तो मतलब हमारा पूरा पर्यावरण खतरे में है। जब हम कछुओं जैसी इंडिकेटर स्पीशीज में इतनी बड़ी गिरावट देखते हैं तो वो कोई अलग थलग घटना नहीं है, वो सीधा इशारा है कि पर्यावरण में कुछ बहुत गलत हो रहा है। जैसे बड़े पैमाने पर उनके प्राकृतिक आवासों का उजड़ना, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नदियों में भयानक प्रदूषण और निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन का असर। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हमारी नदियों को साफ और जिंदा रखने वाले ये सदियों पुराने सफाई कर्मी पूरी तरह से गायब हो गए तो ये हमारे अपने साझा आवासों और खुद मानव सभ्यता के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है?
क्या हम बिना साफ नदियों के सर्वाइव कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।